हेलो एंड वेलकम बैक टू हिंदुस्तान न्यूज। बिग बॉस सीजन 19 के आने वाले एपिसोड का प्रोमो जो है वो आ चुका है। और ऐसे में आने वाले एपिसोड में आपको वो जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सेगमेंट हर एक सीजन में देखने को मिलता है वो ही आपको आने वाले एपिसोड में जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि एस्ट्रोलॉजर जय मदन जो है आपको नजर आने वाली हैं आने वाले एपिसोड में। काफी सारे प्रिडिक्शंस जो हैं वो करती हुई नजर आएंगी, चाहे वो विनर का नाम प्रिडिक्ट करना हो, चाहे कंटेस्टेंट्स का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना हो, या फिर कंटेस्टेंट्स के बारे में उनकी पर्सनालिटी के बारे में जो है सही जजमेंट जो है दर्शकों तक पहुंचाना हो। हर एक चीज जो है ये एस्ट्रोलॉजर जया मदन जो है आप लोगों के सामने रखेंगी। सबसे पहले तो जब भी ऐसा कोई टास्क हुआ है बिग बॉस के घर में, इसके पहले के सीजन्स में भी आपने देखा होगा कि जब भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ऐसा कोई सेगमेंट दिखाया जाता है, जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर आते हैं, कंटेस्टेंट से बातें करते हैं और प्रिडिक्शंस करते हैं अपने कि कौन विनर बन सकता है, कौन आगे जा सकता है अपने करियर में, शो में, ये सारी चीजें जो है प्रिडिक्ट की जाती है। और ये एक ऐसा टास्क है जिसके जरिए जो मेकर्स हैं वो ये बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में विनर कौन बन सकता है। और दर्शकों के दिमाग में ये बात डालने की पूरी कोशिश जो है वो की जाती है कि किसमें विनिंग क्वालिटीज हैं और किसका फ्यूचर कैसा रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आ रहा है, किसी के बारे में कोई प्रिडिक्ट कर रहा है, जिस चीज को अगर टेलीविजन पे, स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका मोटिव मेकर्स का यही होता है कि जो भी ऑडियंस है उनके माइंड में जो है वो पुट करना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या चीजें हैं, कौन विनर बनने लायक है, कौन विनर बनने के लायक नहीं है, किसके कैसे ट्रेड्स हैं। और इसके लिए वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव एस्ट्रोलॉजर के रूप में जो है वो भेजते हैं। तो ऐसा ही कुछ जो है आपको इस सीजन में भी देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड में। सबसे पहले तो जो आने वाला एपिसोड है वीकेंड के बाद को कंटिन्यू किया जाएगा। और आने वाले एपिसोड में आपको मोस्टली जो है टास्क ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितनी बैशिंग होनी थी, जितनी तारीफें होनी थी आज के एपिसोड में हो गई। अब आने वाले एपिसोड में जो है आपको ज्यादातर टास्क ही देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो रोहित शेट्टी हैं, और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि रोहित शेट्टी आ रहे हैं और खतरों के खिलाड़ी से रिलेटेड कोई टास्क ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो रोहित शेट्टी जो है अपना जो एक सिग्नेचर टास्क है खतरों के खिलाड़ी का, जिसमें वो जो शॉक बैंड लगाया जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर बाकी के घर वाले उस आंसर से एग्री नहीं करते तो शॉक दिया जाता है। तो यही टास्क जो है आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें फन टास्क है और काफी फनी फनी तरीके से ये टास्क खेला जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेकर्स जो हैं वो जो मिर्ची लगाने का मौका जो है एक दूसरे को वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। यहाँ पे भी कलेश जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है एक कार वाला टास्क जो है वो भी देखने को मिला है, रेसिंग ट्रैक वाला टास्क। रोहित शेट्टी मेनली जाने जाते हैं कार्स के लिए, रेसिंग के लिए। तो ऐसा भी एक टास्क होगा जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। मेनली इस टास्क में 9 रेसिंग ट्रैक्स जो है वो बनाए जाएंगे। और जैसी अपडेट मिली है उसके हिसाब से जो है जो शहबाज हैं उनकी जो नाम की कार होती है वो सबसे आगे होती है, और अशनूर और मालती के नाम की कार सबसे पीछे रह जाती है। ऐसी अपडेट जो है वो आई है। अब बात करते हैं जो सबसे जरूरी चीज होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है आने वाले एपिसोड में, और वो है एस्ट्रोलॉजर जो आ रही हैं उनके प्रिडिक्शंस कि किनको लेके क्या कहेंगी वो। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो है अमाल मलिक से बात करी है। अमाल मलिक के बारे में उन्होंने बोला है कि आपकी लाइफ के विनर, आपकी लाइफ के विलन जो है कोई और नहीं है बल्कि आप खुद हो। और ये बात बिल्कुल सही है, एविडेंट है। आपने शुरू से अमाल मलिक की जर्नी अगर बिग बॉस में देखी है तो आप लोगों ने देखा होगा कि अमाल मलिक का गेम एकदम अच्छे डायरेक्शन में जा रहा होता है, लेकिन उसके बाद अमाल मलिक कुछ ऐसा कह जाते हैं, कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो विलन बन जाते हैं लोगों की नजरों में, और जिसकी वजह से उनको खुद भी काफी सारे रेपोकेशंस जो है वो झेलने पड़ते हैं। तो यही सेम चीज जो है जया जी ने उनको समझाई है कि तुम्हारी लाइफ का विलन जो है तुम खुद हो। तुमको खुद सोच समझ के चीजें करने की जरूरत है, क्योंकि तुम कभी कभी काफी ज्यादा हाइपर हो जाते हो और उस मोमेंट में तुम कुछ ऐसा कर जाते हो जिसका खामियाजा बाद में चल के तुमको खुद को भुगतना पड़ता है। तो इस चीज से जो है खुद अमाल मलिक भी एग्री करते हैं। उसके बाद फरहाना को लेकर जो बातें कहेंगी
जया जी, वो ये होगा कि तुम्हारे लिए फरहाना का एक्चुअली क्वेश्चन होगा कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल होंगी या फिर नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब जानते हैं कि फरहाना अपना करियर बूस्ट करने के लिए बिग बॉस में आई हैं और उनका मेन एम है बॉलीवुड में एंट्री। एंट्री तो ऑलरेडी कर चुकी हैं, लेकिन अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स उनको मिले बॉलीवुड के, ये उनका एम है। तो उनका क्वेश्चन यही होता है कि उनको सक्सेस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जया जी ये कहेंगी कि तुम्हारे लिए सक्सेस का डेफिनेशन जो है वो पूरी तरह से अलग है। तुम स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी पर्सनालिटी को रख रही हो, तो तुम्हारे लिए अगर सिर्फ यही सक्सेस है तो तुम सक्सेसफुल हो। लेकिन उसके साथ ही साथ तुम सामने वाले को हर्ट कर रही हो कि नहीं, तुम गलत चीजें बोल रही हो कि नहीं, अगर तुम ये सारी चीजें देखोगी तो तुमको थोड़ी चीजें सुधारने की जरूरत है। जैसा कि खुद रोहित ने भी बोला कि तुमको अपना एग्रेशन, तुमको अपना जो एग्रेशन भी नहीं बोलेंगे, तुम जो बोल जाती हो गुस्से में आके, तुमको बस उस पर ध्यान देने की जरूरत है, बाकी सारी चीजें तुम्हारी सही है। तो यही सेम चीज जया जी भी बोलती हुई नजर आएंगी कि तुम जब बोलती हो तो तुमको अपने शब्दों पर जो है वो ध्यान देने की जरूरत है कि तुम कब किसके अगेंस्ट में क्या बोल रही हो और इसका क्या असर पड़ेगा सामने वाले के ऊपर। उसके बाद गौरव खन्ना जो है, उनको उनको लेकर जो है जया जी ने ये बात कही है कि आप जो है काफी स्ट्रॉन्ग हेडेड हो और काफी फायरी हो, और आप जो सोचते हो वो आप करके रहते हो। अगर आपने किसी चीज की जिद ठान ली है तो जब तक वो चीज आपको नहीं मिलेगी आप उस चीज के पीछे भागते रहेंगे। अब तान्या मित्तल जो है, उनको लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज जो है जया जी ने कही है। पूरे बिग बॉस की सीजन में एक चीज जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिली है कि तान्या मित्तल की जो बैशिंग है वो हमेशा से होती हुई आई है। आप सोचिए कि अगर कोई गेस्ट आ रहा है शो में, वो आपको रोस्ट करके जा रहा है, शो का होस्ट आपको रोस्ट कर रहा है, शो के कंटेस्टेंट्स आपको रोस्ट कर रहे हैं, आपके हमेशा वीडियोस दिखाए जाते हैं, आपके गेम को एक्सपोज करा जाता है हमेशा, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो उसका वीडियो दिखाया जाता है, अगर आप कुछ चीज कर रहे हो तो उसका वीडियो दिखाया जाता है। इतनी सारी चीजें इस घर में यानी कि बिग बॉस के घर में तान्या के साथ हुई है। उसके बाद भी तान्या बिग बॉस का हिस्सा है अभी, और अभी भी वो अपना एक स्ट्रॉन्ग साइड लेकर जो है लोगों के सामने खड़ी है। तो ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अगर इतना सारा चीज जो है किसी और के साथ हुआ होता तो वो पूरी तरह से इमोशनली वीक पड़ चुका होता और डिमोटिवेट हो चुका होता, लेकिन तान्या ने इतना सब कुछ झेलने के बाद भी खुद को स्ट्रांग रखा है। तो ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। और इसी बात का जिक्र जो है हमारी जो एस्ट्रोलॉजर साहिबा है वो करने वाली है कि जितनी ज्यादा इस घर में तुम्हारी बुलिंग हुई है, जितना ज्यादा तुमको रोस्ट किया गया है, तुमको तुम्हारे लाइफ में इससे और भी ज्यादा जो है बुलिंग का सामना करना पड़ा है। उसके बाद भी तुम स्ट्रांगली खड़ी हो और तुम्हारा फ्यूचर जो है वो काफी ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि अगर तुमने ये सिचुएशन को सही से हैंडल कर लिया है, जब लोग तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, तो आगे चल के जब तुमको और भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तो वो सिचुएशन तुमसे हैंडल हो ही जाएगी। तो यहाँ पर जो है तान्या मित्तल को लेकर कहीं ना कहीं जो उनके फैंस सोच रहे थे कि हमेशा उनको रोस्ट किया जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है, उनके गेम को खराब करने की कोशिश की जाती है, तो कहीं ना कहीं आने वाले एपिसोड में इस चीज को बैलेंस किया जाएगा एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, और वो जो है तान्या की एक जो पॉजिटिव साइड है वो दिखाती हुई नजर आएंगी कि इस लड़की ने काफी कुछ झेला है, इसके बाद भी ये यहाँ पर खड़ी है, जो कि अपने आप में जो है काबिले तारीफ है। और ये सारी चीजें सुनने के बाद तान्या काफी ज्यादा इमोशनल होती हुई नजर आएगी, क्योंकि तान्या के पास जो है बिग बॉस के घर में कोई सगा, कोई अपना नहीं है, क्योंकि फरहाना उनकी फ्रेंड है, नीलम उनकी फ्रेंड थी, कुनिका कभी उनके साथ रहती है कभी नहीं रहती है, लेकिन अगर आप क्लियरली देखेंगे तो ये सारे लोग फ्रेंड्स तो हैं तान्या के, लेकिन तान्या के पीठ पीछे तान्या के ही ऊपर ये लोग जो है क्वेश्चन उठाते हैं, नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि ये झूठी है, ये फेक है, ये जबरदस्ती का दिखाने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब यही है कि कोई तान्या का अपना नहीं है घर में। और ऐसे में जब कोई आकर तुमको कोई अच्छी चीज बोल के जा रहा है, तुम्हारी लाइफ के बारे में अच्छी चीज बोल के जा रहा है, तो ऑब्वियसली इमोशनल होना तो बनता है, और वो भी ऐसे लोगों के बीच में जब आप हो जिन्होंने आपके ऊपर हर एक दिन हर एक टाइम पे जो है क्वेश्चंस भी उठाए हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में कोई एक ऐसा पर्सन आया है जिसने वाकई में जो है आपके लाइफ के स्ट्रगल के बारे में जो है जिक्र किया है। तो यही हुआ तान्या के साथ, और तान्या जो है इमोशनल होती हुई नजर आई, और आने वाले एपिसोड में आपको ये जो है देखने को मिलने वाला है।
तो ये सारी चीजें जो है आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगी और प्रणीत मोरे का एक रोस्टिंग सेशन जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसमें प्रणीत जो है रोहित शेट्टी को होस्ट करते हुए नजर आएंगे। बेसिकली होगा क्या कि प्रणीत मोरे ने काफी सारे बॉलीवुड स्टार्स को रोस्ट किया है और जब भी कोई एक्टर कोई एक्ट्रेस आती है तो प्रणीत घबरा जाते हैं कि अरे मैंने इनको अगर रोस्ट किया होगा तो इनका रिएक्शन अब कैसा आएगा मुझे देखकर। तो रोहित यही बोलते हैं कि तुमने इतने सारे लोगों को रोस्ट कर दिया है, अब तुम मुझे भी रोस्ट कर दो। तो प्रणीत मोरे का जो रोस्टिंग सेशन है आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद जो है ज्यादा कुछ और खास जो है आपको नहीं, मेनली जो चीज थी कि ये जो एस्ट्रोलॉजी वाला जो सेशन था, यही जो है आने वाले एपिसोड का मेन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो होगा। उसके अलावा ऐसा कुछ खास जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। थोड़े बहुत टास्क होंगे, फन टास्क ही होने वाले हैं, फन एक्टिविटीज ही होने वाली हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि 8 कंटेस्टेंट्स घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। शहबाज के अलावा घर पूरा का पूरा घर जो है नॉमिनेटेड है। अब वोटिंग लाइंस जो है वो शुरू हो चुकी हैं, ऑलरेडी एक दिन हो गया है और वोटिंग लाइंस के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग जो है नंबर 1 पे गौरव खन्ना बने हुए हैं, नंबर 2 पे अमाल मलिक है, नंबर 3 पे प्रणीत मोरे हैं, नंबर 4 पे फरहाना है, नंबर 5 में अशनूर है, नंबर 6 में तान्या मित्तल है और नंबर 7 में मालती है, नंबर 8 में कोनिका है। ये जो वोटिंग लाइन्स है इस तरह से जो है वो चल रहा है वोटिंग ट्रेंड, जो लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड है। तो इस वोटिंग ट्रेंड में एक चीज जो कि सबसे ज्यादा खटक रही है वो तान्या का पोजीशन है। तान्या जो है वो 6th पोजीशन पर है, 8 कंटेस्टेंट्स जबकि नॉमिनेटेड हैं, यानी कि बॉटम 3 में तान्या है अभी। और तान्या की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो मैं तो यही बोलूंगी कि तान्या बॉटम 3 में रहना डिजर्व नहीं करती है, बल्कि टॉप 5 में रहना डिजर्व करती है, क्योंकि तान्या फेक है, रियल है, जेन्युइन है, क्या है वो बात की बात है, उस चीज को अभी नहीं लाते क्योंकि परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो तान्या का जो परफॉर्मेंस का ग्राफ रहा है वो काबिले तारीफ रहा है, काफी ज्यादा इंप्रेसिव रहा है और इतना सब कुछ होने के बाद तान्या का टॉप 5 में जाना जो है वो बनता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि वोटिंग ट्रेंड जो है वो किस तरह से चेंज होती है, क्योंकि 21 तारीख तक जो है वोटिंग ट्रेंड चालू रहेगी और काफी सारे चेंजेस जो है आपको वोटिंग ट्रेंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है, अभी और 4-5 दिन जो है वोटिंग ट्रेंड चलने वाला है। तो वोटिंग ट्रेंड में काफी सारे बदलाव आने वाले हैं। कल तान्या का एक इमोशनल सा मोमेंट देखने को मिलेगा, तो उसके बाद हो सकता है कि वोटिंग ट्रेंड जो है वो कंप्लीटली चेंज भी हो जाए। तो जो 8 लोग नॉमिनेटेड हैं इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए, आपके अकॉर्डिंग कौन घर से बेघर होना सबसे ज्यादा जो है वो डिजर्व करता है? आप हमें अपने कॉमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 3 हफ्ते रह गए हैं बिग बॉस की ग्रैंड फिनाले को, सिर्फ 3 हफ्ते। और अब घर में 9 कंटेस्टेंट्स जो है फिलहाल अभी हैं। शहबाज जो है वो इस हफ्ते तो ऑलरेडी कोई एविक्शन नहीं होने वाला है और आने वाले एपिसोड में भी, आने वाले हफ्ते में भी शहबाज जो है वो सेफ है, क्योंकि उनके पास में जो इम्यूनिटी है वो घर के कैप्टन है। तो अब बचते हैं आज 8 कंटेस्टेंट्स। अब इन 8 कंटेस्टेंट्स में से एक या 2 कंटेस्टेंट का एविक्शन नेक्स्ट वीक में होना पक्का है, पूरी तरह से तय है, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है फैमिली वीक टास्क भी होने वाला है। तो फैमिली वीक टास्क होगा, उसके बाद हो सकता है कि 1-2 कंटेस्टेंट्स जो है वो घर से बेघर हो जाएं, क्योंकि अब एक एक करके जो है कम होते जाएंगे। फिनाले वीक में जो है ज्यादातर 5 से 6 कंटेस्टेंट्स ही जो है वो जाते हैं। अगर 6 कंटेस्टेंट भी जाए तो 3 कंटेस्टेंट का एविक्शन तब तक जो है वो होना है। तो अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते जो है एविक्शन होंगे। ज्यादातर चांसेस है कि अगले हफ्ते जो है 1 या फिर 2 कंटेस्टेंट जो है वो घर से बेघर हो सकते हैं। अब वो कौन होंगे ये तो डिसीजन आपके हाथ में है, आपको वोट्स देने हैं, आप जिसको कम वोट देंगे वो घर से बेघर होगा। और अगर आपने किसी कंटेस्टेंट को वोट आउट किया और वो मेकर्स के प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो मेकर्स यहाँ पे मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अभी तक जो होता हुआ आया है वो आगे भी हो सकता है। मेकर्स का इंटरफेरेंस एलिमिनेशंस में आपको देखने को मिलेगा। मेकर्स जिसको निकालना चाहते हैं उसको निकालेंगे, भले आपने किसी को भी वोट दिया हो। मतलब इस पूरे सीजन में ऐसा ही चल रहा है कि वोटिंग शुरू होती है, ऑडियंस जो है अपना डिसीजन सुनाती है, देती है, वोट आउट करती है किसी कंटेस्टेंट को, लेकिन बिग बॉस जो है एट द एंड ऑफ द वीक वो सारे डिसीजंस को चेंज कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, अपने हिसाब से जो है प्लान बनाते हैं कि किसको निकालना है किसको नहीं निकालना है। वेल, इसी वजह से तो अभिषेक का एविक्शन हुआ था, इसी वजह से तो मृदुल का एविक्शन हुआ था। तो आगे चल के भी हो सकता है
कि कोई स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जो है घर से बेघर हो जाए, तो इसमें कोई भी जो है शॉकिंग वाली बात नहीं होगी। अगर घर से अश्नूर बेघर होती हैं या फिर प्रणीत बेघर होते हैं या फिर तान्या या फिर कोई और बेघर होता है, तो इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं होगी, क्योंकि वोटिंग के अकॉर्डिंग तो मालती और कोनिका को सबसे कम वोट्स मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब तक वोटिंग लाइन शुरू होंगी तब तक शायद बॉटम 2 में यही दोनों बने रहेंगे। लेकिन अगर बिग बॉस चाहते हैं कोनिका को सेव करना, मालती को सेव करना, तो वो अश्नूर को भी निकाल सकते हैं, प्रणीत को भी निकाल सकते हैं। वो लोग अगर टॉप 3 टॉप 5 में रहेंगे तो भी बिग बॉस उनको निकाल देंगे। इतना ज्यादा मैनिपुलेशन, इतना ज्यादा इंटरफेरेंस इस सीजन में मेकर्स का अब तक रहा है और आगे भी रहेगा। आपके अकॉर्डिंग बिग बॉस सीजन 19 में टॉप 2 में जाना कौन डिजर्व करता है, ये भी आप हमें अपने कमेंट्स के थ्रू जो है बता सकते हैं। आज का जो एपिसोड जो हो गया, उस एपिसोड को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो क्लियरली 2 लोग जो हैं वो पूरे के पूरे शो में, पूरे के पूरे एपिसोड में जो है सबसे ज्यादा जो है हाइप ले रहे थे। सबसे ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो बोलते हैं, 2 लोग बने हुए थे। एक तरफ थे गौरव खन्ना, एक तरफ थे अमाल मलिक। पूरा का पूरा एपिसोड जो है इनके इर्द गिर्द घूम रहा था। सोशल मीडिया पर भी इनको लेकर ही सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं कि कौन सही है। अमाल ने मेकर्स के ऊपर सवाल उठाया तो क्या वो सही है, गौरव जो है उन्होंने अगर कोई डिसीजन लिया तो वो सही है। तो खबर आ रहा है फरहाना इविक्टेड हो गया, नहीं नहीं, ये न्यूज जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। इस हफ्ते किसी का एलिमिनेशन नहीं हुआ है, क्योंकि वोटिंग लाइंस जो है वो अभी भी चालू हैं। और इस हफ्ते क्योंकि मृदुल का एलिमिनेशन हुआ था, तो इसी वजह से जो है किसी का इविक्शन नहीं हुआ है। आने वाले वीक में जो है आपको इविक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये खबर मिल रही है कि फरहाना घर से इविक्ट हो गई हैं, तो ये खबर में जो है बिल्कुल भी कोई सच्चाई जो है वो नहीं है। आज के एपिसोड में एक और चीज देखने को मिली कि मेकर्स पूरी कोशिश कर रहे थे गौरव के अगेंस्ट में करने की, अश्नूर को और प्रणीत को भी। तो यहाँ पर जो है अश्नूर को बोला गया कि तुम प्यादा लग रही हो गौरव का। अभिषेक वाला क्वेश्चन पूछ के प्रणीत को भी जो है एक टफ स्पॉट पे डालने की कोशिश की गई, जहां पर ये भी बताने की कोशिश की गई कि गौरव ने प्रणीत को क्वेश्चन किया है, तो कहीं ना कहीं गौरव को अकेला करने की कोशिश की गई है, उनके फ्रेंडशिप को तोड़ने की कोशिश करी गई है, प्रणीत के साथ भी अश्नूर के साथ भी। ये कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बहुत सक्सेसफुल भी रही, क्योंकि उसके बाद अश्नूर गौरव से क्वेश्चन पूछती हुई नजर आ रही थी कि आपने क्यों बोला था प्रणीत के पास जाके कि अश्नूर डिजर्व नहीं करती है, गौरव डिजर्व करते हैं। तो ये सारी चीजें, तो मेकर्स का जो प्लान था वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि इनकी जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी डगमगाई जरूर है। अब यहाँ पर जो है गौरव को अकेला करने के लिए ये सारी चीजें करी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमाल और शहबाज की फ्रेंडशिप ऐसी कोई बहुत अच्छी या फिर तारीफ ही करें हम उनकी, ऐसी वाली तो नहीं है। उन लोगों ने भी एक दूसरे के अगेंस्ट में काफी सारी चीजें बोली हैं। तान्या फरहाना ने तो एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ बोला। अभी भी वो लोग जो है एक दूसरे के लिए ओपनली स्टैंड लेते हुए नजर नहीं आते हैं। जब भी तान्या की कहीं बुराइयां होती है तो फरहाना उसको सपोर्ट नहीं करती, हाँ में हाँ ही मिलाती है। सेम चीज तान्या के साथ भी है। लेकिन कभी तान्या और फरहाना की फ्रेंडशिप पर सवाल नहीं उठा, गौरव शहबाज की फ्रेंडशिप पर सवाल नहीं उठा। कोनिका की अगर किसी के साथ दोस्ती हो रही है तो सबसे ज्यादा दल बदलू तो कोनिका है, तो उन पर सवाल उठना चाहिए था, लेकिन उन पर कभी नहीं उठा। लेकिन गौरव और अश्नूर की फ्रेंडशिप पे सवाल उठाया जा रहा है, प्रणीत और गौरव की फ्रेंडशिप को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि मेकर्स इस मोमेंट पे आके भी इनको टारगेट करना बंद नहीं कर रहे हैं। इस मोमेंट पे आने के बाद भी मेकर्स इनको अकेला करना चाहते हैं, स्पेशली गौरव खन्ना को। और इसी वजह से जो है ये सारी चीजें करी जा रही है। आपको क्या लग रहा है कि अभिषेक वाले टॉपिक को क्यों लाया गया, प्रणीत से क्यों पूछा गया कि तुमने अभिषेक को क्यों चूज नहीं किया, जबकि वो टॉप 5 में डिजर्व करता था। ये सब जानते हैं कि अभिषेक बजाज जो है वो टॉप 5 में रहना डिजर्व करते थे, चाहे वो घर के कंटेस्टेंट्स हो चाहे बाहर ऑडियंस हो। सबको पता था कि अगर अभिषेक बजाज बिग बॉस के घर में रहते तो बहुतों के लिए जो है वो टफ कंपटीशन बने हुए थे, और टॉप 5 में जाना उनकी उनको टॉप 5 में जाना तो
पूरी तरह से वो कंफर्म ही था, क्योंकि ऑडियंस का भी उनको काफी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था। न्यूट्रल ऑडियंस सबसे बड़ी बात है कि उनको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन प्रणीत ने उनको निकालना ज्यादा जरूरी समझा, ज्यादा सही समझा और अश्नूर को सेव किया। उसके बाद पूरे हफ्ते यही बात हुई, सारे घर वालों ने यही बोला कि प्रणीत का डिसीजन गलत था। उसके बाद प्रणीत ने अपना एक रीजन दिया, उन्होंने ये नहीं बोला कि अभिषेक डिजर्व नहीं करते थे, उन्होंने ये बोला कि अभिषेक के जो कुछ हरकतें हैं वो उनके अकॉर्डिंग जो है वो सही नहीं है, उनके मॉरल्स के अगेंस्ट में वो कभी कभी जाते हैं। तो उस हिसाब से अपने मॉरल्स जो भी हैं उसकी वो वैल्यू कर रहे हैं, इसलिए वो अश्नूर को बचा रहे हैं, ऐसा उन्होंने क्लियर नहीं बोल दिया था। तो इस पर आप प्रणीत पे पूरी तरह से क्वेश्चन करना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रणीत ने कभी ये नहीं बोला कि गौरव डिजर्व करते हैं या नहीं करते। प्रणीत से बस एक गलती हुई कि सलमान खान ने क्लियरली क्राइटेरिया दिया था कि कौन शो को ज्यादा कंट्रीब्यूट किसने किया है, कौन ज्यादा डिजर्व करता है, तो प्रणीत यहाँ पे थोड़े से चूक गए। लेकिन इस वीकेंड के वार पे पूरे एक हफ्ते के बाद में इस टॉपिक को लाया गया, ताकि इसी बहाने जो है इस बात को हाईलाइट किया जाए कि गौरव ने प्रणीत के डिसीजन को गलत ठहराया था। अश्नूर के कानों में ये बात डाली जाए कि गौरव के हिसाब से तुम ज्यादा डिजर्विंग नहीं हो, बल्कि अभिषेक ज्यादा डिजर्विंग था। तो यहाँ पर एक तीर से दो निशाने बिग बॉस के मेकर्स के लग गए हैं। प्रणीत भी कहीं ना कहीं जो है गौरव को गलत समझने लगे हैं कि गौरव ने मुझ पर क्वेश्चन उठाया, मेरे डिसीजंस पर क्वेश्चन उठाया। अश्नूर ने भी गौरव को गलत समझ लिया कि गौरव के हिसाब से मैं डिजर्विंग नहीं हूं। तो यहाँ पे बिग बॉस काफी चालाकी से जो है इन बॉन्ड्स को तोड़ने की पूरी कोशिश जो है वो कर रहे हैं। पूरे सीजन में यही कोशिश चली है और अभी भी यही कोशिश जो है वो चल रही है। फरहाना के इविक्शन से जुड़ी बहुत सारी आप लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि इंटरनल वोटिंग हुई है, फरहाना जो है वो घर से बेघर हो गई हैं। लेकिन इस न्यूज में कोई सच्चाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई इंटरनल वोटिंग हुआ है घर में, ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है, या फिर फरहाना घर से इविक्ट हुई है, ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। तो इस न्यूज पे बिल्कुल भी जो है सच्चाई नहीं है। आने वाले हफ्ते में तो उल्टा आपको फैमिली वीक टास्क जो है वो देखने को मिलने वाला है, जिसमें घर में जो है आपको कंटेस्टेंट्स के फैमिली मेंबर्स जो है वो नजर आएंगे। अब किसके लिए कौन आने वाला है, किसके घर से कौन आने वाला है, ये हम आपको अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में नेक्स्ट रिपोर्ट में बताएंगे। उसके पहले आप जान लीजिए कि जो फैमिली वीक टास्क है वो पार्ट्स में होगा। यानी कि एक दिन में 3 से 4 कंटेस्टेंट्स के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आएंगे और पूरा 24 घंटा जो है वो घर वालों के साथ स्पेंड करेंगे, और उनको स्पेशल पावर दी जाएगी, ऐसा भी जो अपडेट है वो आ रहा है। अब वो स्पेशल पावर क्या होगी, कैप्टनसी से जुड़ी भी हो सकती है, या फिर इविक्शन से जुड़ी भी हो सकती है, या फिर टिकट टू फिनाले से जुड़ी भी हो सकती है, क्योंकि टिकट टू फिनाले टास्क भी जो है वो होना है। और पहले भी ऐसा हुआ है कि घर वाले जब आते हैं तो उनका वोट लिया जाता है कि उनके हिसाब से कौन कैप्टन बनना चाहिए या फिर किसको फिनाले में जाना चाहिए, और वो अपने रिलेटिव के अलावा किसी को वोट कर सकते हैं, जिसके बाद जो है रिजल्ट आता है। ऐसा टास्क ऑलरेडी पहले भी हुआ है, तो उसी टाइप का टास्क जो है इस बार भी होगा, ऐसी अपडेट जो है वो निकल कर सामने आ रही है। तो अब देखते हैं कि किसके फैमिली से कौन आता है, कौन किसको सपोर्ट करेगा, उसके बाद में क्या होगा, क्योंकि अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते हैं तो टिकट टू फिनाले टास्क भी होना है। तो उस टास्क में किसको टिकट टू फिनाले मिलेगा ये देखना भी काफी ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको आने वाले हफ्ते में जो है देखने को मिलने वाली है। मैम विनर आपने जो लिखा है ये 3 नाम भी नहीं है, बस देखते रहना। विनर ब्लैक हॉर्स है, पॉलिटिकल बात है उनके लिए बिग बॉस। अच्छा, ओके। तो शायद आप यहाँ पे प्रणीत मोरे की बात कर रहे हैं कि विनर जो है वो प्रणीत मोरे बनेंगे। ऐसी
उड़ती उड़ती खबर तो आ रही है कि प्रणीत मौर्य जो है उनको पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा मिल रहा है। महाराष्ट्र के जो पॉलिटि जो कोई पता नहीं कोई मंत्री या कुछ है, सीएम वगैरह है महाराष्ट्र के, हाँ सीएम, महाराष्ट्र के जो सीएम है, और सिर्फ सीएम ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जितने भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं, सबका सपोर्ट जो है वो प्रणीत मौर्य को जा रहा है। और इसी वजह से वो शो में बने हुए हैं, ऐसी जो है खबरें आ रही थी। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है इस पर नहीं जाते हैं, क्योंकि खबर सच्ची भी हो सकती है, क्योंकि प्रणीत मौर्य को महाराष्ट्र का काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, ये बात तो सच्ची है। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अगर हम, और इसी वजह से प्रणीत मौर्य को काफी ज्यादा वोट्स जो है वो भी मिल रहे हैं, इसलिए वो वोटों में हमेशा आगे भी रहते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज अगर हम देखें तो बीच में प्रणीत मौर्य की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी थी, जो इस बात को जस्टिफाई कर रही थी कि उनको वोट्स ज्यादा मिल रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल प्रणीत मौर्य की परफॉर्मेंस ऐसा उतनी ज्यादा कुछ ऐसी इंप्रेसिव नहीं है कि उनको ज्यादा वोट्स मिले, लेकिन फिर भी उनको ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं। उनके फैंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनके फैंस नहीं हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी का हाथ हो सकता है। अगर विनर की हम बात करें तो शायद प्रणीत मौर्य विनर ना बने, क्योंकि उनको शायद फिनाले तक लेके चले जाएंगे मेकर्स, या फिर फिनाले वीक तक, टॉप 3 तक, टॉप 4 तक लेके चले जाएंगे। लेकिन जब विनर की बात आती है तो प्रणीत जो है वो विनर की पोजीशन को फिलहाल जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उनकी परफॉर्मेंस जस्टिफाई कर पा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रणीत मौर्य जो है वो विनर बनेंगे। देखते हैं, अब 2-3 हफ्ता है, उसमें समझ में आ जाएगा। अगर मेकर्स ऐसा कुछ करना भी चाह रहे होंगे तो वो चीजें जो है वो क्लियरली समझ में आ जाएंगी। हाँ जी, तो आज का ये जो लाइव सेशन है इसको यहीं पे एंड करते हैं। आप हमें अपने कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं कि आपके हिसाब से जो है शो का टॉप 5 कंटेस्टेंट्स किसको बनना चाहिए, मतलब टॉप 5 में किसको किसको जाना चाहिए। यानी कि बेसिकली फिनाले वीक जो है, फिनाले जो है उसमें आप किन टॉप 5 को देख रहे हैं, कौन आपके हिसाब से डिजर्व करता है टॉप 5 में जाना। और ये जो है आप सोशल मीडिया पे किसको कितनी हाइप मिल रही है वो सब छोड़िए, आप किसको कितनी वोट मिल रही है उसको भी छोड़िए। परफॉर्मेंस के बेस पे बताइए कि किसकी परफॉर्मेंस शो में ज्यादा सही रही है, ज्यादा इंप्रेसिव रही है, और उस परफॉर्मेंस के बेस पे टॉप 5 में जाना जो है वो कौन डिजर्व करता है, ये आप हमें बताइए। और साथ ही साथ उन टॉप 5 में से आपको क्या लगता है कि किसके किसके बीच में जो है ट्रॉफी के लिए रेस चलेगी, यानी कि टॉप 2 कंटेस्टेंट्स कौन होंगे स्टेज पे, सलमान खान किन 2 कंटेस्टेंट्स का हाथ पकड़ के ट्रॉफी किसको मिलेगी ये अनाउंस करेंगे। क्योंकि हमेशा से बिग बॉस में ऐसा ही हुआ है कि टॉप 5 में उन 2 कंटेस्टेंट्स को रखा जाता है जिनकी राइवलरी चल रही होती है, जिनके बीच में कोई कलेश चल रहा होता है, जिनके बीच में सबसे ज्यादा हाइप होती है कि कौन बनेगा विनर दोनों में से। तो इस सीजन में वो 2 कंटेस्टेंट्स कौन से हैं? वेल, आज के एपिसोड को देखने के बाद तो मुझे लग रहा है कि वो गौरव और अमाल हो सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग वो कौन होंगे, आप जो है हमें अपने कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। और साथ ही साथ आने वाले एपिसोड में जो आपको जो एस्ट्रोलॉजी वाला जो सेगमेंट देखने को मिलेगा उसको देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं ये भी आप हमें बताइएगा। और आने वाले हफ्ते में जो है फैमिली वीक टास्क होने वाला है, तो आपके हिसाब से किसके लिए कौन आएगा? क्योंकि फैमिली वीक टास्क में भी काफी सारी कंट्रोवर्सीज जो है वो बनने वाली है। सबसे पहली कंट्रोवर्सी तो यही है कि तान्या ने क्यों बोला कि उनकी मम्मी नहीं उनकी मासी या फिर मामी आएंगी, क्योंकि वो अपनी मम्मी के अपनी जो मदर है उनसे सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने इस हफ्ते जिक्र किया कि फैमिली वीक में वो नहीं, उनकी मम्मी, उनकी मासी या फिर उनकी मामी आएंगी। तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला।
क्यों उनके हिसाब से उनकी मदर नहीं आएँगी? ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद एक और सवाल है कि गौरव खन्ना के लिए क्या उनकी वाइफ आकांक्षा आएँगी या फिर नहीं आएँगी? क्योंकि इतने दिन हो गए हैं बिग बॉस कुछ शुरू हुए, लेकिन एक बार भी आकांक्षा ने ऐसा खुल के गौरव के लिए कोई ऐसा सपोर्ट नहीं दिखाया सोशल मीडिया पे, या फिर कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कभी कुछ कहा नहीं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो आएँगी या फिर नहीं आएँगी, क्योंकि उनके फैन्स वेट कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ जो है वो शो में आए उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बने हुए हैं, जो कि आने वाले दिनों में जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएँगे। तो आज का लाइव सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आपको कैसा लगा आज का लाइव सेशन कमेंट्स के थ्रू बताइएगा ज़रूर, और किसको इस आने वाले हफ्ते में इविक्ट होना चाहिए, ये भी आप हमें बताएँ, और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, हिंदुस्तान न्यूज़ की रिपोर्ट।